दोस्तों, अगर आप हमेशा से ये सोचते आए हैं कि मछली पकड़ना एक मुश्किल काम है, तो आज मैं आपको मछली पकड़ने के कुछ अजीबोगरीब तरीकों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत सारे सरप्राइज देने वाला हूं, क्योंकि दुनिया में नमक, बंदर और पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके मछलियां पकड़ी जाती हैं। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरुआत हम भारत के कश्मीर से करते हैं। यहाँ आपको एक कीचड़ से भरा हुआ तालाब मिलेगा जो हाल ही में सुर्खियों में आया। दोस्तों, दशकों पहले ये तालाब एक पर्यटन स्थल हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरे तरीके से कूड़े द्वारा भरा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ के अंचार झील मतलब अंचार लेक के बारे में, जो आज एक दलदल बन चुकी है। और अब हमें पता चल चुका है कि दलदल में मछलियाँ कम पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मछलियाँ ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनका तरीका पूरे तरीके से दुनिया से अलग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग अपनी नाव में झोपड़ी लगाकर उसे कंबल से ढक देते हैं। दोस्तों, आप हैरान हो गए होंगे ना? ये हैरान करने वाली बात ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए ये मछली पकड़ने का तरीका है। दोस्तों, कश्मीर में ये तरीका सदियों से चला आ रहा है, जिसका नाम शैडो फिशिंग है। दोस्तों, इस तरीके का नाम है तच्चीए गर्द, जिसको वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं, जिसको शैडो फिशिंग के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, शैडो फिशिंग की इस तकनीक का प्रयोग प्रायः सर्दियों के दौरान किया जाता है, क्योंकि इस समय मछलियाँ ठंड के कारण नीचे रहती हैं। दोस्तों, इस तरीके में सबसे पहले एक मछुआरा अपनी शिकार या बोट को लेकर के झील के बीच में निकल जाता है, और फिर बोट में मछुआरा भाले के नुकीले सिर वाला एक लंबा और पतला छड़ लेकर उस पर कपड़ा या कंबल से ढककर एक अस्थायी झोपड़ी बना लेता है, और फिर शुरू होता है इंतजार मछलियों के फंसने का। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा तरीका है भाई, ना कोई चारा डाला और ना ही कुछ और, तो यहाँ मछलियाँ कैसे फंसेंगी? तो जवाब है दोस्तों कि इस झोपड़ी की परछाई से, क्योंकि सतह के अंदर मौजूद मछलियाँ परछाई की तरफ भाग आती हैं, और ठीक बोट के नीचे मछुआरे द्वारा जाल बिछा दिया जाता है, जिसमें वो मछलियाँ फंस जाती हैं। दोस्तों, आपने सैकड़ों बार सुना होगा कि डॉल्फिन दुनिया की सबसे समझदार जानवरों में से एक है, लेकिन उसके सबूत आपने कभी देखे हैं क्या? सिर्फ एक शो को छोड़ करके, जहाँ पर ये डॉल्फिन करतब दिखाते हुए नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ब्राजील के एक कस्बे में बहुत सारी झील हैं, जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए डॉल्फिन की मदद ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि जब डॉल्फिन झील के किनारे आती है तो अपने साथ हजारों लाखों छोटी छोटी मछलियाँ लाती है, और किनारे आकर खड़े हुए मछुआरे को सिग्नल दे देती है। अब वो अपने जाल को फेंक सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि डॉल्फिन ऐसा क्यों करती है? तो इसका जवाब बड़ा आम सा है। दोस्तों, डॉल्फिन मछलियों को खा नहीं सकती, क्योंकि छोटी मछलियां बहुत ही फुर्तीली होती हैं, जिसका शिकार डॉल्फिन नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, जैसे ही छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के जाल में फंसती हैं, तब कुछ मछलियां जाल से बाहर भी निकल जाती हैं, जो कि घायल होती हैं, जिसका शिकार डॉल्फिन आसानी से कर लेती है। सच में डॉल्फिन बहुत ही चालाक होती है। दोस्तों, एक ऐसी ही ट्रिक बांग्लादेश के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए करते हैं। वहाँ पर नदी या झील में ऑटर नाम के जानवर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर करते ऐसा है कि बहुत सारे ऑटर को नाव में सवार करके उनको पानी में छोड़ देते हैं, और उनके पीछे रस्सी बांध देते हैं, और उन्हीं सारे रस्सियों के पीछे बहुत सारे जाल बंधे होते हैं, जिसे खींचकर पूरे झील में आगे ले जाया जाता है, और जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो सारा मेहनत का काम ओटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी झील में जाल बिछाने का काम और मछलियों को झील के बीच में इकट्ठा करने का काम ओटर ही कर रहा होता है। लेकिन इस काम को करने के लिए इन कारीगरों को अच्छा खासा इनाम भी मिलता है, और उनको भरपेट मछलियां खाने को मिलती हैं। दोस्तों, ब्लास्ट फिशिंग सबसे अलग तरह की मछली पकड़ने की ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप। इस मेथड के तहत समुद्र में या फिर नदी में छोटे छोटे वाटर डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाता है। ये देखिए कैसे नदी में ब्लास्ट किया जा रहा है। इससे होता यह है कि मछलियां आवाज सुनकर घबरा जाती हैं, और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर जाल फेंक कर उन्हें शिकार बना लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो ब्लास्ट फिशिंग का ही दूसरा तरीका है, जिसकी मदद से आपको रात के समय नदी में जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, नदी में डायनामाइट फेंका गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जहाज पर एक फ्लड लाइट भी है, जैसे कि नदी में ब्लास्ट किया जा रहा है।
वैसे ही सारी मछलियां रोशनी की तरफ उछलने लगी। ये देखिए कैसे मछलियां कूद रही हैं और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये सारी मछलियां कूद कूद कर खुद ब खुद ही जहाज पर आ गईं। ये देखिए कैसे मिनटों में ही सारी मछलियां जहाज पर कूद कर आ चुकी हैं। क्या कमाल का तरीका है यार रात में मछलियों का शिकार करने का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लास्ट फिशिंग का तरीका अब कई देशों में पूरे तरीके से बैन है। दोस्तों नूडलिंग के रूप में मछलियों का शिकार करना आजकल बहुत ही पॉपुलर है। यूरोप के कई देशों में ये ज्यादातर देखा जाता है। हम आपको बता दें कि आखिर नूडलिंग में क्या होता है। दोस्तों नूडलिंग में एक इंसान मछली के शिकार के लिए कई फिशिंग रॉड का इस्तेमाल नहीं करता। इनके लिए वो अपने हाथों को यूज करते हैं। जी हाँ, अपने हाथों का। होता यह है कि आपको अपने हाथों को मछलियों के चारे की तरह इस्तेमाल करना होता है। आप अपने हाथों में एक ट्यूब बांध लेते हैं और पानी के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं। जैसे ही कोई मछली आपके हाथों को अपना चारा समझकर खाने आती है, आप अपना दूसरा हाथ उस मछली के गल्फर में डाल देते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। ये देखिए कैसे इस लड़की ने मछली का शिकार कर लिया। भाई वाह, क्या स्किल है इस तरह के शिकार करने की, है ना। लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस तरह के शिकार में कई बार इंसान को बहुत बुरा अनुभव भी करना पड़ता है। कई बार मछली की जगह कोई जहरीला जानवर जैसे कि सांप या कुछ और भी आपके हाथों पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों नूडलिंग शिकार करने से पहले आपको इसके ट्रिक्स भी सीखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने अपने हाथों में ग्लव लगाया और चल पड़े शिकार करने। द बैम्बू फिशिंग मेथड। दोस्तों इस तरह की फिशिंग भी ज्यादातर गाँव में की जाती है, लेकिन ये होती बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरकीब में आपको चाहिए 4 से 5 बम्बू यानी कि बांस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खेल खेल में पानी लगा होता है। उसी जगह पर एक गड्ढा किया जाता है। उसके बाद बम्बू को कुछ इस तरह से पानी में लगाया जाता है कि मछलियों को पता ही नहीं चलता कि ये उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है। आधा बांस पानी के अंदर होता है। साथ ही जहाँ ये गड्ढा किया जाता है वहाँ भी थोड़ा पानी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शिकारी उन बांस के किनारों पर मछलियों को छोड़ देते हैं ताकि बड़ी मछलियाँ उनको खाने के लिए आए। ये प्रोसेस रात भर का होता है। जैसी सुबह होती है आप देखेंगे कि उस गड्ढे में कई सारी मछलियां पकड़ी जा चुकी होती हैं। मछलियां ही क्यों, कई और पानी की जीव जैसे कि केकड़े वो भी उनका शिकार बनते हैं। दोस्तों गांव के लोगों की तो बात ही कुछ और है। आइस फिशिंग। दोस्तों इस तरह की फिशिंग यूरोप के कई देशों में की जाती है। इस तरह की फिशिंग में सबसे पहले तो बफर की मोटी चादर में पहले छेद किया जाता है। उसके बाद एक छोटी मछली को फिशिंग स्टिक में फंसाकर बर्फ के पानी के नीचे डाला जाता है। कई लोग तो इतने हाईटेक होते हैं कि ये मछलियों को कंप्यूटर से ट्रैक करते हैं। आइस फिशिंग के दौरान समय तो लगता है, लेकिन बड़ी मछलियां जो बर्फ के नीचे रहती हैं, उनके पकड़े जाने की पूरी संभावना होती है। लेकिन इन तस्वीरों में जो इंसान आइस फिशिंग कर रहा है वो तो कमाल का है। देखिए इसे, बर्फ के अंदर इसने छेद कर दिया, लेकिन फिशिंग स्टिक में इतनी बड़ी मछली फंसा दी कि ये मछली इसकी स्टिक को लेकर ही बर्फ के अंदर चली गई। लो अब कर लो फिशिंग। मड फिशिंग। दोस्तों अफ्रीका दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि कुछ ही देर में सारे तालाब और नदी सूख जाते हैं। दोस्तों यहाँ होती है मड फिशिंग, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि अफ्रीका में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो कि बिना पानी में रहे 4 साल तक जमीन के अंदर जिंदा रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनके शरीर में एक अलग तरह का चिपचिपा लिक्विड होता है जिसकी वजह से जमीन के नीचे ठंडे में पड़े रहते हैं। लेकिन अफ्रीकी लोगों ने अब इन मछलियों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए कैसे इंसान मड फिशिंग कर रहा है। इसको अनुभव है इस तरह से मछलियां पकड़ने का। जैसे इन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे इस जगह पर मछलियां हो सकती हैं, इन्होंने मछलियों पर हमला कर दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में भी कई जगह मड फिशिंग की जाती है। ज्यादातर ये तब किया जाता है जब बाढ़ के बाद पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इनके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रो फिशिंग। दोस्तों आपको शायद पता ना हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो कि अच्छा खासा करंट मारती है। जी हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली को पकड़ा तो समझ लीजिए आपको करंट का झटका लगना तय है, और वो भी जोरदार। कई लोगों की तो इस मछली ने जान भी ली है। लेकिन दोस्तों इंसान भी कहाँ बाज आने वाला है। इंसानों ने भी एक तरीका ढूंढ लिया है इलेक्ट्रिक ईल के साथ बाकी मछलियों के शिकार करने का, जिसे इलेक्ट्रो फिशिंग कहा जाता है। इस तरह की फिशिंग में मछलियों को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है जिससे कि वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती हैं और उसके बाद आप आसानी से मछलियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए समझदारी से काम लेना होगा। यहाँ देखिए, इस इंसान को इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। एक्चुअली हुआ ये कि मछली को पकड़ने के लिए जिस करंट का इस्तेमाल किया जाता है वो इनके हाथों में ही लग गया। ये देखिए कैसे ये खुद ही मछली की जगह अपने आप का शिकार कर बैठे। दोस्तों अगर आप कभी इलेक्ट्रो फिशिंग का तरीका अपनाएं तो इनका पूरा ध्यान रखें। वैसे दोस्तों आपने दुनिया भर की फिशिंग स्टाइल देख ली, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 500 सालों से एक ही तरीके से, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोग मछली पकड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने कभी न कभी इस तरह से मछली पकड़ी होगी।
एक बांस के स्टिक में प्लास्टिक का धागा लगा रहता है जिसमें एक हुक सेट कर दिया जाता है। कई लोग इस हुक में छोटी मछली लगा देते हैं तो कई आटे से ही काम चला लेते हैं, लेकिन ये तरीका हमारे देश में कई सालों से चल रहा है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर फिशिंग करने के लिए कौन सी जगह सूटेबल होती है। दोस्तों हमेशा ऐसी जगह चुनें जहां घंटों रहने पर आपको दिक्कत न हो। सभी पब्लिक झीलों, नदियों और तालाबों में सभी किस्म की अलग अलग मछलियां रहती हैं, इसलिए आप हमेशा कुछ बढ़िया मछलियां पकड़ सकते हैं। मछलियां जाड़ी की तैयारी में किनारों के पास आती हैं। बसंत, पतझड़ या शरद के मौसम में भी किनारे पर आती हैं। गर्मियों में चूंकि मछलियां गहरे पानी में रहती हैं, इसलिए किनारे से एक नाव लेकर जाइए। दोस्तों वहीं अगर आप समुद्र तट पर रहते हैं तो समुद्र में फिशिंग करने पर विचार करें। हल्के समुद्र में फिशिंग करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। मछली पकड़ने के लिए कैसे सामान का करें इस्तेमाल। दोस्तों आपने अब तक ये तो देख लिया कि मछलियों को किन किन अलग अलग तरीकों से पकड़ा जाता है, लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मछलियों का शिकार करने के लिए किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करना होता है। मछलियां उन्हीं हुक्स के पीछे भागती हैं जो चारे के करीब बराबर आकार के होते हैं। एक छोटी मछली कभी बड़े डरावने हुक के पीछे नहीं जाएगी। इस कारण से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए शुरुआत 6 से 10 हुक से करें। बड़ी मछली के लिए बड़े चारे का इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 2 से 3x0 हुक रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।